ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट लिंक, अथवा एलिमेंट को किस प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें रिजिड लिंक देखी थी, फ्लेक्सिबल लिंक देख लिया था। उसके एग्जांपल फ्लूइड लिंक के बारे में भी हमने डिटेल में जान लिया था। कब आप किसी को फ्लूइड भरा हुआ है मशीन में, तो कब उसे आप लिंक कंसिडर कर चलते हैं, कब उसे लिंक बोल सकते हैं। जो ये मैकेनिज्म बना हुआ है, इस प्रकार का मैकेनिज्म होता है, उसका पर्पज़ ये नहीं होता है कि पावर जनरेट करे, पावर दे। इसका मतलब होता है सिर्फ मोशन को या पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। और यदि मैकेनिज्म पावर डेवलप करने लग जाए, कोई वर्क करने लग जाए, तो वो फिर मशीन हो जाती है। तो इसको नोट्सों में किस प्रकार आप ऐड कर सकते हैं। पर्पज ऑफ मैकेनिज्म इज नॉट टू डेवलप पावर। इसका उद्देश्य पावर डेवलप करना नहीं होता है। द पर्पज इज टू ट्रांसफर पावर या मोशन फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक। मैकेनिज्म का सिर्फ इतना सा उद्देश्य होता है, इतना सा काम होता है कि वो सिर्फ पावर या मोशन को एक जगह से या फिर एक लिंक से दूसरे लिंक तक ट्रांसफर कर दे। तो चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन किस किस प्रकार के हो सकते हैं, उनको किस प्रकार से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन में किस प्रकार से हम क्लासिफाई कर चलते हैं, किस प्रकार से हम स्टडी करते हैं। तो उसमें फर्स्ट लेते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। अनकंस्ट्रेंट मोशन भी आप पढ़ेंगे आगे। कंस्ट्रेंट मोशन के अलग सब पार्ट होते हैं, इनको अलग डिवाइड किया जा सकता है। सेल्फ कंस्ट्रेंट मोशन या कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन के रूप में। सेकंड पार्ट सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन या फिर फोर्सफुली कंस्ट्रेंट मोशन। इस प्रकार से इनको आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, इनके अलग अलग टाइप बना सकते हैं। ये सब किसके ऊपर हो रहा है साथियों, इनमें जो टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन, जो इसका मोशन चल रहा है, जिस प्रकार का मोशन है, उस आधार पर किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये उनका क्लासिफिकेशन है। जैसा कि कंस्ट्रेंट मोशन में हम सेल्फ या कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन की तरफ आते हैं, तो इस प्रकार से एक रॉड बनी हुई है, रेक्टेंगुलर इसकी शेप है। अब इसमें इस प्रकार का होल बना हुआ है, इसके अंदर ये एंट्री करेगी, तो इसको आप फिट कर देंगे इसको। तो इस प्रकार से ये असेंबल बॉडी पार्ट नजर आएगा। इस प्रकार से आप इसे असेंबल करेंगे तो ये इसके अंदर चला जाएगा। तो साइड से आप देखेंगे इस प्रकार से आपको नजर आएगा। ये 3D में देखना चाहें तो रेक्टेंगुलर ही होगा। तो अब इसमें किस प्रकार का मोशन हो सकता है, सिर्फ इस प्रकार एक्स डायरेक्शन में मोशन हो सकता है, इसमें रोटेशन नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हैं इसमें इच्छित गति आप दे सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसे यहाँ पर कंस्ट्रेंट मोशन दिया जा रहा है। ओनली ट्रांसलेशन, यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेशन या कहें स्लाइडिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज पॉसिबल ड्यू टू इट्स शेप। इसके खुद के शेप की वजह से इसमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मोशन हो सकता है। नेक्स्ट, यदि शेप बदल देते हैं, इसको आप रेक्टेंगुलर शेप कर देते हैं, वो रेक्टेंगुलर थी और यहाँ पर इसको आपने सर्कुलर कर दिया है, सॉफ्ट बना दिया है। तो अब यहाँ पर इसको आप इसमें फिट करेंगे तो इस प्रकार इसमें होल होगा इसका। इसको आप इस प्रकार असेंबल कर सकते हैं। यहाँ कॉलर लगे हुए हैं, आपने शाफ्ट को इसमें लगा दिया, बाद में कॉलर इसमें फिक्स कर दिए। इसको सेकंड लिंक नाम दे दिया है, इसको वन लिंक नाम दे दिया है। अब यहाँ पर कॉलर इस सेकंड लिंक में ही फिक्स हो चुके हैं। आपने चाहे वेल्ड किया हो, किसी प्रकार से इनको कनेक्ट कर दिया है, सिर्फ एक ही पार्ट बना दिया, सिंगल पार्ट। तो अब इसमें स्लाइडिंग मोशन नहीं हो सकता, सिर्फ रोटेशन हो सकता है। अब इसकी खुद की शेप इस प्रकार की है, इसमें सिर्फ ओनली रोटेशन इज पॉसिबल, सिर्फ रोटेशन हो सकता है। आप चाहें तो कितना फोर्स लगाएं, फैल ही हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन ये और मोशन नहीं होने देगा। इस प्रकार के मोशन को ही हम कंप्लीटली या सेल्फ कंस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर फोर्सफुली या आपने सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन कर दिया है, तो किस प्रकार से ये सब हुआ है। यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखें आप, ये कनेक्टिंग रोड लगी हुई है। अब यदि आप सिलेंडर में सिर्फ पिस्टन लगाएं तो इसमें क्या है, स्लाइडिंग कर सकता है और ये खुद रोटेशन भी कर सकता है। अब इसको रोकने के लिए आप इसमें कनेक्टिंग रोड लगा देते हैं, इसमें गजन पिन लग जाएगी। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ स्लाइड कर सकता है, क्योंकि इसकी वजह से इसमें रोटेशन नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं आप लिंक 3 इज मेकिंग मोशन बिटवीन 1 and 2 कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर लिंक 3 ने इन दोनों के बीच में मोशन को कंस्ट्रेंट कर दिया है, सिर्फ ऊपर नीचे ही स्लाइड कर सकता है, रोटेशन को जाम कर दिया है। किसने, लिंक 3 ने। तो इस प्रकार से फोर्सफुली या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन इसे आप बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अनकंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन। यहाँ पर रिलेटिव मोशन को
कंस्ट्रेंट नहीं किया हुआ है, अनकंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन है। तो किस प्रकार से, ये शाफ्ट बनी हुई है, हॉलो सेक्शन है, इसके अंदर आप इसे फिट करेंगे, असेंबल करेंगे, तो इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें आप स्लाइडिंग मोशन देख सकते हैं, करा सकते हैं, कोई अवरोध नहीं है, और इसमें रोटेशन भी करा सकते हैं, इसमें भी कोई अवरोध नहीं है। तो यहाँ पर लिंक 1 इसे नाम दे दिया है, लिंक 2 इसे नाम दे दिया है। अब इसमें स्लाइडिंग हो रही है और रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों मोशन इसमें हो रहे हैं, और दोनों इंडिपेंडेंट मोशन है, एक दूसरे से इनका कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो स्लाइडिंग कराएं, आप चाहें तो रोटेशन कराएं, चाहें तो आप कम ज़्यादा रोटेशन कराएं, थोड़ा बहुत स्लाइडिंग कराएं, किसी प्रकार से करा सकते हैं, एक दूसरे से इनका कोई संपर्क नहीं है। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।